हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो आज हम व्लॉग में जा रहे हैं मारकंडा। तो आज है बैसाखी का दिन। तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पर चाची जी ने हमें सुबह लेट बताया थोड़ा सा जाने के लिए, तो हम फिर फटाफट से तैयार हो गए सब जाने के लिए। बट हमें मालूम नहीं था कि इतना रश होगा। आपको बाद में आगे व्लॉग में पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रश था वहाँ पर। बैसाखी के दिन वहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं, तो वहाँ पर मेला भी था। काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट हमने कुछ ज़्यादा कुछ लिया नहीं, खाने पीने का ही सामान लिया था। बाकी ऐसा कुछ पर्टिकुलर लिया नहीं हमने मेले से। तो हम तकरीबन 12-1 बजे तक पहुँचे थे आई थिंक सो वहाँ पर। हम चले आई थिंक सो सुबह चल पड़े थे, कितने 9-10 जैसे बजे तक चल पड़े थे हम लोग। तो क्या है, मतलब क्या है। है आज हमारे को कितना, मेरे को भी याद ही नहीं आ रहा। पहले भी गए थे हम, कितना होगा चलने को यहाँ से। पहले कहाँ गए थे? पहले गाड़ी गई थी ऊपर तक। हाँ तो वही बोलियो, कितना होगा यहाँ से, ज़्यादा नहीं चलने को। पैदल यात्रा करनी पड़ रही है आज हमारे को, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश है ना। और धूप हमारे को, तो आज धूप, इतनी धूप पकवान। तो बढ़िया हवा चली हुई ठंडी ठंडी, है ना। ठंडी ठंडी हवा। इधर ही मिल रहा है इनको स्थान, दिखा रही आंटियों को। आज तो बहुत ही ज़्यादा रश है। शुरुआत है, आगे देखना ज़्यादा रश हुआ। हमने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि इतना ज़्यादा रश होगा। ये हमारी यात्रा चल पड़ी है पैदल, और काफ़ी गर्मी भी थी। हमें आदत नहीं है गर्मी में रहने की, शिमला में इतनी गर्मी होती नहीं है। अभी भी आई थिंक तो कौन सा महीना चल पड़ा है, अप्रैल का महीना चल पड़ा है, बट इतनी गर्मी है नहीं यहाँ शिमला में। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, ऐसा लग रहा था सूरज भगवान जी सर के ऊपर ही आ गए हैं और सर पूरा गर्म हो गया था। बाकी छोटी छोटी शॉप्स भी थी इन्होंने लगाई हुई, यहाँ पर देखो साइड्स में गोलगप्पे की, कहीं पर कुछ शॉप थी, कहीं पर कुछ शॉप थी। मतलब ऐसा लग रहा था मेला टाइप है। तो अच्छा भी लगा काफ़ी जाके, और गर्मी भी थी तो। बट खेत बहुत सुंदर थे, खेत काफ़ी सुंदर थे वहाँ पर, बड़े बड़े, और गेहूँ लगा हुआ था। तो अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत मस्त लग रहा था मेरे को तो व्यू देख के। जो मार्कंडे टेम्पल है, जो भी चारधाम की यात्रा करते हैं, अगर वो यहाँ स्नान नहीं करते हैं तो वो यात्रा को अधूरा ही माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर यहाँ पर स्नान किया जाता है तो उससे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये टेम्पल की हिस्ट्री कुछ ऐसी है। मान्यता है कि यहाँ ऋषि मृकुंड अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने शिव जी से घोर तपस्या की। तो ऋषि मृकुंड की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन जब उनका पुत्र हुआ तो उसको ये वरदान दिया कि वो 12 साल की उम्र में ही उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद जो महर्षि, जो उनके पिता थे, वो परेशान रहने लगे। लेकिन पुत्र को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता इस चीज़ से परेशान है, तो पुत्र ने भी वहाँ पर, मार्कंडे को 12 साल पूर्ण होने पर यमराज उनके प्राण हरने के लिए आए, तो शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। तो जैसे ही उनके पुत्र को पता लगा कि उनके पिता इस चीज़ से विचलित है, तो वो भी शिव की पूजा करने लगे। तो जैसे ही वो आए तो शिवलिंग स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए वहाँ से।
तो भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने यमराज के वर जो यमराज ने वार किया उसको बेअसर कर दिया। उसी समय इस स्थान पर पवित्र झरना बहने लगा। इस झरने को चारधाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान्यता यह है कि यह घटना बैसाखी के पूर्व संध्या को घटित हुई थी। बैसाखी के दिन यहाँ बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। मेले में दूर दूर से श्रद्धालु गण आते हैं। जैसे आप देख रहे हो कितने दूर दूर से लोग आते हैं। चारधाम की यात्रा करने के बाद लोग मार्कंडे में पवित्र स्नान करने के लिए भी पहुंचते हैं। यहाँ स्नान किए बिना चारधाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ स्थित पवित्र झरने में स्नान करने से कई शारीरिक बीमारियों से निजात मिलती है। बड़ी संख्या में निसंतान दंपत्ति भी मार्कंडे ऋषि मंदिर में स्नान करने आती है और संतान प्राप्ति की कामना के साथ वो लोग पहुँचते हैं। और ये जो धार्मिक स्थान है ये बिलासपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर किसी को भी आना होता है तो वो अपने वाहनों की सुविधा उपलब्ध करके यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। तो ये बैसाखी का मेला इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये सारी घटना बैसाखी के मेले के दिन ही हुई थी। ये सारी घटना तभी यहाँ पर बैसाखी का मेला मनाया जाता है। जैसे ही हम शुरू में गए पहले हमने स्नान ही किया वहाँ पर। उसके बाद हम मंदिर में दर्शन के लिए गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। तो मंदिर में लाइन लगी थी जैसे कि आप ये देख सकते हो, इतने सारे लोग थे वहाँ पर। तो हमने पहले स्नान किया, उसके बाद हमने दर्शन किए। हम सारे मंदिर में गए और जिस दिन हम गए थे उस दिन यहाँ पर भंडारा भी था। हमने भंडारा भी ग्रहण किया थोड़ा सा, बट काफ़ी रश था तो फिर इतनी ज़्यादा देर हम रुक नहीं पाए वहाँ पर और गर्मी बहुत तेज़ थी। तो अभी हम लोगों ने स्नान कर लिया है और हम लोग अभी चल रहे हैं। हम लोग अभी पूरे मंदिर का भ्रमण करेंगे।
लंगर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हमें थोड़ा-सा भोग प्राप्त हो गया है खीर का। बोलते हैं कि अगर कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पर लंगर खा के ज़रूर आना चाहिए, तो हमें भोग में खीर प्राप्त हो गई थी।